राजगढ़ नगर पालिका के लंपी केयर सेंटर में संक्रमित गाय ने एक स्वस्थ बछड़ी को जन्म दिया है। इसके जन्म से गोभक्त व गो सेवकों में खुशी की लहर दौड़ गई। सूचना पर पशु चिकित्सक डॉक्टर मोहनलाल मीणा मौके पर पहुंचे, जहां नवजात शिशु व गोमाता की जांच कर उचित दवाएं प्रदान की गई। डॉक्टर मीणा ने बताया कि आइसोलेशन में अब गाय रिकवर होने लगी है, साथ ही बच्चा भी स्वस्थ है। उन्होंने शिशु को संक्रमण से बचाने के लिए गो सेवकों को उचित परामर्श देकर उचित देखभाल के लिए प्रेरित किया। उन्होंने संक्रमित गायों को भी मात्रा से अधिक रोटी नहीं दिए जाने की सलाह दी। एक तरफ जहां गो सेवक व पशु चिकित्सक गायों में फैले लंपी वायरस के कहर से उन्हें बचाने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं कई ग्राम पंचायतों के सरपंच गौ माता के मरने पर उन्हें दफनाने के नाम पर मदद की बजाय अपने हाथ खड़े कर देने के मामले अब सामने आने लगे हैं। गो भक्तों का कहना है कि जब कोई गौ माता मर जाती है तो सरपंच अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ दफनाने में सहयोग नहीं कर रहे। ऐसे में मृतक गोवंश को दफनाने में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गो भक्तों ने प्रशासन से मृत गोवंश को उचित स्थान व साधन मुहैया कराए जाने की मांग की है। नगर पालिका राजगढ़ के आइसोलेशन वार्ड में एक नया मेहमान आया है। एक डिम्पी गाय थी, उसने एक बछड़ी को जन्म दिया है और इसका नाम वसुधा रखा है। और इसकी मतलब इस नए मेहमान के आने पर हमारे जो पूरे कार्यकर्ता है इसमें खुशी की लहर दौड़ रही है। गाय भी स्वस्थ है और गाय भी स्वस्थ है, बछड़ी भी स्वस्थ है। कब दिया था ये जन्म? ये समथिंग 6 बजे। डॉक्टर साहब आए। और मोहनलाल जी आ रहे हैं, चिकित्सक डॉक्टर साहब, और वो इनको देखेंगे कोई संक्रमित तो नहीं है। बच्चे के अंदर कोई इस तरह के कोई लक्षण? अभी तक तो सर कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन डॉक्टर साहब आएंगे जो ही बताएंगे। दूध तो वो पी रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिर भी अगर डॉक्टर साहब आके देखेंगे जो आपको बताएंगे। हाँ सर, ये हमारे पूरे कार्यकर्ता हैं, इन्होंने बहुत मेहनत कर रखी है और तन मन से धन से लगे हुए हैं। आज सुबह ही लगभग 6 बजे मॉर्निंग में नगर पालिका राजगढ़ के आइसोलेशन वार्ड में एक गाय थी जो लंपी से ग्रसित थी। उसने एक बछड़ी को जन्म दिया है और वो स्वस्थ है बछड़ी इस टाइम। और गाय भी लंपी से ग्रसित है, लेकिन रेगुलर मॉनिटरिंग और ट्रीटमेंट करने के बाद में वो लगभग रिकवर है और वो आराम से उसका पास्चुरेशन हो गया है और सही आराम से जाने के बाद में बछड़ा ठीक है और उसको दूध पिला दिया गया है और गाय भी वर्तमान में ठीक है। लेकिन अब इसकी समस्या है कि वो आवारा गाय है, तो जल्दी से बछड़े को दूध पिलाने में आनाकानी कर रही है। हम कोशिश ये करते हैं कि 2-3 दिन जब तक कोलेस्ट्रम रहता है, खीस बोलते हैं उसको, उसमें एंटीबॉडी रहती है, तो वो बछड़ा उसको ज़रूर पिए। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि गाय को कंट्रोल करके उसका दूध पिला रहे हैं। उसके बाद भी यदि गाय वैसे तो रिकवर्ड है, ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा दूध, लेकिन फिर भी हम ये कोशिश करेंगे कि गाय का बछड़ा सुरक्षित रहे। इसलिए हम लंपी से ग्रसित गाय का दूध 2-3 दिन के बाद में नहीं पिला के हम किसी भी दूसरी गाय का दूध गर्म करके और ठंडा करके उसको पिला दें, या इसकी गाय के अंदर जो दूध है उसको निकाल कर और उसको बॉईल करके, जिससे सारे बैक्टीरिया और सारे वायरस नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद वो सेफ होता है। उसको ठंडा करके हम गौ भक्तों की टीम लगी हुई है, हमारे पशुपालन की टीम लगी हुई है, वो उसकी रेगुलर केयर करेगी बछड़े की और उसको रेगुलर बॉईल करके ठंडा करके निप्पल से भी दूध पिला सकते हैं, ताकि इस तरह की कोई उसमें नहीं रहे। गाय इस टाइम ये पीरियड है, प्रसव हुआ है, तो उसके बाद में थोड़ी स्ट्रेस में रहती है। उसके लिए भी हमने क्या है कि उनको एक जेल वगैरह पिलाया है, इम्यूनो बूस्टर दिया है, और शाम को भी हम कोई एंटी स्ट्रेस ड्रग देंगे, जिससे ताकि वो बरकरार रहे इसमें, कि वह गाय को दिक्कत नहीं आए। और बाकी अभी तक स्वस्थ है, गाय और बछड़ी दोनों स्वस्थ हैं। गौ सेवकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? गौ सेवकों को यही मैसेज है, एक तो इस टाइम में कि रोटियां वगैरह, जैसे रोटियां होती हैं, वो ज़्यादा रोटियां नहीं खिलाएं, कच्चा आटा नहीं खिलाएं। आप गुड़ के साथ में कोई भी दलिया बना के और पका के दे सकते हैं उसको। गाय को, जो ब्याई हुई गाय है, उसके लिए रेगुलर एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है इस टाइम। और उसके ये ध्यान रखें कि जैसे ही अब प्रसव हुआ है तो उसका शरीर भी ढीला पड़ा हुआ है और प्रोलैप्स, शरीर का जो प्रोलैप्स होता है यूट्रस का, वो होने की संभावना है। तो उसको भी हमने इंजेक्शन वगैरह लगा दिए हैं, कैल्शियम के इंजेक्शन भी लगाए हैं, जेल भी पिला रहे हैं। तो उसका भी हमको ध्यान रखना है कि भाई कहीं पे
किसी भी तरह का जैसे प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस होता है वो शरीर बाहर नहीं आए और किसी भी तरह का कोई कुत्ता वगैरह उसको खा नहीं जाए, ये इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा और बछड़े की रेगुलर केयर करनी पड़ेगी ताकि बछड़ा भी स्वस्थ रहे।